29 जून राजस्थान की अजमेर हाई सिक्योरिटी जेल में जगन गुज्जर की हत्या हो जाती है। ये वही जेल है जिसे राजस्थान ही नहीं बल्कि देश की सबसे सुरक्षित जेलों में गिना जाता रहा है, जहां हर कैदी की सुरक्षा की जिम्मेदारी प्रशासन की होती है। लेकिन जब इसी जेल के अंदर एक व्यक्ति की जान चली जाती है तो सवाल सिर्फ जगन गुज्जर की मौत का नहीं रह जाता, सवाल बन जाता है पूरे सिस्टम पर। और इसी सवाल को लेकर जगन गुज्जर के परिवार और समाज के प्रतिनिधियों की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में राजस्थान सरकार और प्रशासन से कई सवाल पूछे गए। कहा गया कि जिस दिन जगन गुज्जर की हत्या हुई थी उसके बाद परिवार और समाज के लोग अजमेर पहुंचे थे। वहां प्रशासन से बातचीत भी हुई थी और एक लिखित समझौता भी किया गया था। उस समझौते में कुछ मांगे रखी गई थी। पहली मांग थी कि जगन गुज्जर के अंतिम संस्कार में उसके तीनों भाइयों को शामिल होने की अनुमति दी जाए। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा गया कि प्रशासन ने वह मांग मानी, जिसके लिए सरकार और प्रशासन का धन्यवाद भी किया गया। इसके बाद पप्पू गुज्जर के जेल ट्रांसफर की मांग भी रखी गई और बताया गया कि यह मांग भी पूरी हो गई। लेकिन इसके बाद जो सबसे बड़ा सवाल था वो आज भी वहीं खड़ा है। वो सवाल है न्याय का, क्योंकि प्रेस कॉन्फ्रेंस में आरोप लगाया गया कि जगन गुज्जर की हत्या के कई दिन बीत जाने के बाद भी परिवार को पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं दी गई। हत्या 29 तारीख को हुई थी, लेकिन आज तक परिवार को यह नहीं बताया गया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या सामने आया। और यही सवाल उठता है कि आखिर इतनी महत्वपूर्ण रिपोर्ट को सार्वजनिक क्यों नहीं किया गया, क्योंकि किसी भी हत्या की जांच में पोस्टमार्टम रिपोर्ट सिर्फ एक कागज नहीं होता। वो बताता है कि मौत कैसे हुई, किस परिस्थिति में हुई और जांच किस दिशा में आगे बढ़ेगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल पूछा गया कि अगर सरकार इस मामले में पूरी तरह निष्पक्ष है तो फिर परिवार को जांच की जानकारी देने में देरी क्यों हो रही है। लगभग 30 दिन के बाद भी परिवार को यह क्यों नहीं बताया गया कि जांच कहां तक पहुंची। इसके बाद सबसे बड़ा सवाल उस जेल प्रशासन पर उठाया गया जहां यह घटना हुई थी। कहा गया कि देश की सबसे सुरक्षित जेल में हत्या हुई, लेकिन अभी तक उन अधिकारियों और कर्मचारियों पर क्या कार्रवाई हुई जिनकी जिम्मेदारी जेल सुरक्षा की थी। कौन लोग उस दिन ड्यूटी पर तैनात थे, किसकी लापरवाही थी, और अगर कोई जिम्मेदार है तो उसके खिलाफ कदम क्यों नहीं उठाया गया। इसके साथ सीबीआई जांच की मांग का मुद्दा भी उठाया गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा गया कि जब भी सीबीआई जांच की मांग की जाती है तो जवाब मिलता है कि न्यायिक जांच चल रही है। लेकिन सवाल यह है कि अगर जांच चल रही है तो उसकी जानकारी सामने क्यों नहीं आ रही। उस जांच में अब तक क्या हुआ, और कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इस पूरे मामले में एक पुलिस अधिकारी की पोस्टिंग को लेकर भी सवाल उठाए गए। प्रेस कॉन्फ्रेंस में आरोप लगाया गया कि जिस अधिकारी को पहले लाइन हाजिर किया गया था उसी अधिकारी को कुछ दिनों बाद एक दोबारा महत्वपूर्ण थाने की जिम्मेदारी दी गई। और अब सवाल यह उठाया गया कि अगर उस अधिकारी पर कार्रवाई जरूरी थी तो फिर उसे दोबारा जिम्मेदारी क्यों दी गई, और अगर वो अधिकारी सही था तो फिर उसे पहले लाइन हाजिर क्यों किया गया। लेकिन इस पूरे मामले में एक बात साफ कही गई कि ये लड़ाई किसी समाज के खिलाफ नहीं है। किसी अपराधी की भी कोई जाति नहीं होती और न्याय भी जाति देखकर नहीं होना चाहिए। क्योंकि इस मामले को लेकर जब जाति की चर्चा शुरू हुई तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपील की गई कि इसे समाजों की लड़ाई न बनाया जाए। लड़ाई सिर्फ उस व्यवस्था से है जहां एक व्यक्ति की हत्या हुई और अब जवाब मांगा जा रहा है। इस दौरान मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा से भी सीधे सवाल पूछे गए। कहा गया कि सरकार अगर इस मामले में शामिल नहीं है तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट सार्वजनिक की जाए, परिवार को दी जाए, जांच की स्थिति बताई जाए, जो लोग दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। इसके अलावा बाड़ी के पूर्व विधायक गिरिराज मलिंगा से भी सवाल किया गया कि आखिर जगन गुज्जर हत्याकांड पर उनकी चुप्पी क्यों है। उनसे कहा गया कि अगर उनकी कोई बात या सफाई है तो वो सामने क्यों नहीं रखते। अब इस पूरी कहानी में सबसे बड़ा सवाल यही है कि आगे क्या होगा। क्या सरकार इन सवालों का जवाब देगी? क्या परिवार को पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिलेगी? और क्या जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई होगी, या फिर ये मामला भी वक्त के साथ दब जाएगा? क्योंकि यहाँ सवाल सिर्फ जगन गुज्जर का नहीं है, सवाल उस भरोसे का है जो लोगों को कानून और व्यवस्था पर होता है। क्योंकि अगर देश की सबसे सुरक्षित जेल में किसी व्यक्ति की हत्या हो जाती है तो फिर जवाब सिर्फ परिवार नहीं मांगता, पूरा समाज जवाब मांगता है। और जब तक इन सवालों के जवाब नहीं मिलते तब तक ये मामला सिर्फ एक हत्या नहीं रहेगा, ये सिस्टम की जवाबदेही पर उठता हुआ एक बड़ा सवाल बना रहेगा। अपना पॉडकास्ट शुरू करना चाहते हैं और चाहते हैं कि पहले दिन से उसे लाखों लोग देखें, तो अब ये पॉसिबल है जयपुर में। जयपुर का सबसे तेजी से बढ़ता हुआ डिजिटल न्यूज चैनल द फैक्ट इंडिया आपके पॉडकास्ट को वर्ल्ड क्लास बनाने के लिए जयपुर के बीचों बीच श्याम नगर में लाया है वर्ल्ड क्लास पॉडकास्ट सेटअप, ग्रीन स्क्रीन सेटअप। उसे शूट करने के लिए
बेस्ट स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटीज, एडिटर से लेके लाखों फॉलोवर्स और करोड़ों वाली रील्स वाला यूट्यूब चैनल, और ये सब आपको एक ही जगह पर मिलने वाला है। तो पूरी जानकारी के लिए आज ही व्हाट्सएप कीजिए इस नंबर पर।